हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और जहाँ भी हो गए तंदुरुस्त हो गए। तो दोस्तों आज मैं आई हूँ सरिता दीदी के पास। ये हल्द्वानी आई हुई है, तो मैंने सोचा कि इनसे मिल लिया जाए। बेबी हुआ है इनके, तो आपको बधाइयाँ देनी है, इनको ब्लेसिंग्स देनी है सबसे पहले तो। ठीक है, थैंक यू आप सभी को। तो दोस्तों आजकल जो एक वो चल रहा है कि खान सर वर्सेस मीडिया का कुछ बैटल चल रहा है, जिसके बारे में हम दोनों को कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि अभी ना हम लोग अलग ही जोन में चल रहे हैं, वो बेबी वाले जोन में चल रहे हैं, तो हमें नहीं पता है। तो अब आगे ये बताएंगे तो हम क्या करने वाले हैं। स्क्रॉल कर रहे थे तो हमारे जो फेलो रिएक्शन क्रिएटर है, जो रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, तो देखा कि हम वो भी बहुत चल रही है कि देखते भी क्या है क्या नहीं है इसमें, रिएक्शन वीडियो में क्या बना पाते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, सही बोल रही हो आप, बिल्कुल यही कहना चाहती हैं। ये बोलना चाहती हैं। पूर्व झा ने बनाई है, तो पूर्व झा ने कुछ कॉमेडी का कुछ कंटेंट दिया है खान सर पे, तो उस पे हम कुछ देखना चाह रहे हैं क्या उन्होंने किया है। तो चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। इतना तो हमें पता है कि जो अंजना ओम कश्यप और कुछ जो ये इसने कुछ बोला था टीचर्स के बारे में, और ये इनके पीछे भी पड़ी थी, तो उससे रिलेटेड पूरब झा की कोई वीडियो आई है, तो हम उस पर रिएक्ट करने वाले हैं। यस, तो अभी खबर आई है कि 2 कौड़ी के ऑनलाइन टीचर फैजल खान एके खान सर पर आर्म्स एक्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत एफआईआर फाइल करी गई है। बताया जा रहा है कि उनके गार्ड्स ने अंधाधुंध फायरिंग करी है, जिसकी वजह से आम जनता के सुरक्षा के ऊपर कड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत जो देती है खुद को टीचर बताने वाले ऐसे महानुभाव को। आओ जी आओ। आइए सर, आइए। कोई नहीं। यहाँ बैठिए आप। बढ़िया जेल बनाए हो। ऐसे बोलते हैं खान सर। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। क्या मैं आपके लिए कोई हर जगह फैन है। अरे चाय बिस्कुट छोड़ो बाबू, 19 का टेबल सुनाओ। सर पढ़ा लिखा हूँ, 19 का टेबल तो आता है। हमको मालूम है तुम पढ़े लिखे हो, तभी तो पुलिस में हो। अनपढ़ होते तो पार्लियामेंट में बैठे होते ना। क्या सर। बहुत हंसी आ रहा था तेरे को, बहुत हंसी आ रहा था। अभी हंस ना। 370 की बिरयानी। अरे 370 की बिरयानी। नाम बोल तेरा नाम बोल। प्रणीत मोरे, मैंने जाओ गया सर, गलती हो गई साहब। प्रणीत मोरे। काहे कूट रहे इसको अच्छा, ये वो है प्रणीत मोरे के फोन में 370 की 370 की बिरयानी खिला के लड़की को कहता अब तो वसूल के छोड़ूंगा, और ये साला उसकी बात पर खिकी करके हंसने लग गया। धनिया साले ये पंडित मोरे है। उस बात पे डंडा से काहे मार रहे हैं सर, कैसी बात कर रहे हो। अरे हम कहना कि बांस का लठ लीजिए, उसको कड़वा तेल में भिगाइए और पिटने टूला कितना मारिए जब तक 370 का बिरयानी खुद हक ना दे। साला हम चिल्ला के मर गए कि समाज में शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, और शिक्षा ना हो तो ऐसा ही कुकुर बिलाई की तरह लोग बन जाता है। अरे चोट्टा हल्ला करेगा रे, कूटिए इसको, कूटिए, मारिए। बहुत बढ़िया। कूटेंगे तो आप एक बनाइए। फैजल खान। मैम, खान सर। फैजल खान अच्छा, वीडियो रिपोर्टर है। डिफेमेशन का केस डाला है आप पे, 2 करोड़ का। वीडियो रिपोर्टर क्या कह रहे थे आप? दलाल, चाटुकार। कंचना जी आज आपको सामने से अंजना को कंचना बना वही दिया। वीडियो रिपोर्टर में नहीं नमस्ते कैसे करे, हाथ बांध रखा है हमारा, जापानी तरीका में कर देते हैं। ये पीछे पड़ी ना इसकी। कोनिचिवा। आज आप आई ना तो हमारा जीके का नॉलेज एकदम बढ़ गया, और आज ये भी मालूम हो गया हमको कि सच बोलने का जो कीमत होता है ना, वो 2 करोड़ रुपया होता है। और आपके साथ तो अच्छा है कि आपको कभी जीवन में 2 करोड़ रुपया नहीं देना पड़ेगा। औकात में रहकर बात कर। 2 कौड़ी के ऑनलाइन टीचर। हाँ, हमको तो कुछ नहीं आता है, हम लोग तो 2 कौड़ी के टीचर हैं, और आपको बहुत कुछ आता है ना, तो आप पढ़ा दीजिए कि कैसे 2000 के नोट में चिप लगाया जाता है, कैसे तलवा चाटा जाता है। पढ़ाइए ना, अभी हम पढ़ेंगे, कॉपी किताब बस्ता लेके आए, अभी हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ाइए, जिंदगी सवार है। पढ़ाइए। अकड़ निकाल इसकी। अबे चलो। ऐसे हुए क्या सच में इनके साथ? तेल लगाओगे डंडा। क्या हुआ, मारना? नहीं मैम,
इन्होंने मेरी बच्ची को सस्ते में अच्छी एजुकेशन दी अरे है यार देखो और आज वो यूपीएससी पार कर चुकी है। मुझसे ये पाप नहीं होगा मैम। रोंगटे खड़े हो गए डायलॉग से मेरे। तू मार। नहीं सर, इनके हॉस्पिटल में मेरे बीमार पिताजी का सस्ते में इलाज हुआ था। मैं ये नहीं कर पाऊंगा। इधर दे, इसको तो मैं ही तोड़ूंगी। क्या है ना कंचना जी कि बिहार की मिट्टी में अभी भी थोड़ी सी ईमानदारी बची है और उसी ईमानदारी की मिट्टी से बना है ये खान सर का शरीर। आपका बेईमानी वाला हाथ इसको तोड़ नहीं पाएगा, रहने दीजिए। बहुत तेजी है ना इस जबान में, देखते हैं कितनी तेजी है। एक बात विवाद करते हैं और वही निकालूंगी मैं तुम्हारा मुखौटा। फैजल खान, धर्म से जैसा आप बोले पर थोड़ा अदब, जैसा आप बोले पर थोड़ा अदब से। फैजल खान नहीं, खान सर। इज्जत से बात करो। अरे एक छोटा सा कुट्टी दे दिया। क्या नहीं है? बिस्कुट खाइएगा? अरे खाइए ना, आपके लिए तो हम स्पेशल वाला लाए हैं, ये देखिए। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? पेडिग्री लाई क्या हुआ? हमको तो लगा कि कुत्ता सरकारी हो फालतू। कि घर का हो, उनको तो यही बिस्कुट भाता है। शर्म पेडिग्री आती है मिला आपको? उसको। एक औरत, एक महिला से ऐसे बात करते हुए? अरे शर्म कैसा, मतलब औरत तो पुतना, ताड़का, होलिका ये सब भी थी, लेकिन भगवान को उनका वध करना पड़ा ना उनके बुरे कर्मों की वजह से। तो हम तो थोड़ा कटाक्ष से बोले तो इसमें क्या हो गया इतना। बोल लीजिए, क्योंकि आपके इन बातों से आप ही का कैरेक्टर लीक हो रहा है। हमारा कैरेक्टर लीक हो रहा है? हमारा कैरेक्टर कोई नीट का पेपर है जो लीक हो जाएगा? हैं? कंचना जी, थोड़ा इस मुद्दा पर भी कभी हमला कीजिए आप। जैसे आपने हमला किया था मासूम लोगों पे अपने इंस्टीट्यूट के बाहर। फायरिंग करवाई क्यों थी आखिर आपने? साबित क्या करना चाहते थे आप? बताया क्या है? देख, ये हुआ था। वाह ताज। वैसे इसको बोला जाता है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। बाबू बोर्ड लेके आओ जरा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कभी बहुत बढ़िया गेम हुआ आपके साथ। ये है आप। अभी क्या किए? हम किए आप पे हमला, तो आप अपने सेल्फ डिफेंस में आपको जो भी सामने दिखा वो उठा के हमारे ऊपर मार दिए बिना सोचे समझे, और जिससे हमको थोड़ा हर्ट भी हुआ। लेकिन उस दिन जब हम अपने सेल्फ डिफेंस में वो जो हरकत किए ना, उससे किसी को हर्ट नहीं हुआ, है ना? अब आप ही बताइए, भीड़ ना उपद्रव मचा रहा था हमारे इंस्टीट्यूट के बाहर। अब भीड़ का कोई शकल तो होता नहीं है, नहीं होता ना, तो हम कैसे जाके उसको पकड़े दबोचे? नहीं ना, भीड़ को भगाना पड़ता है। तो उस भीड़ को भगाने के लिए हम किए हवा में फायरिंग, जो कि गलती था हमारा। अब उसीलिए बैठे हैं यहाँ पे। इन्होंने हवा में फायरिंग की? हटाओ रे बोल। इसी में तो केस हुआ इनके इसके इंस्टीट्यूट के बाहर। आप किसी का जान नहीं लेना चाहते थे? अरे हम क्यों लेंगे किसी का जान भाई? अस्पताल बनवाए हैं हम ताकि लोग सबका जान बचा सके। अस्पताल जी, तो ये आपका जो सस्ते अस्पताल का फेक पीआर है, उसको एक्सपोज करने के लिए कुछ है हमारे पास। अरे देखिए जरा, दिखाइए, हम देखें क्या ड्रामा है। देखिए नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं खान सर के अस्पताल में। आइए जानते हैं यहाँ पर लोगों को क्या क्या सुविधा मिल रही है। आइए बात करते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। ये जो खोले हैं गरीबों के लिए हॉस्पिटल, यहाँ अल्ट्रासाउंड का 21 रुपए बता रहे हैं, पर इलाज के बाद 250 रुपए मांग रहे हैं। चोर है खान सर, फैजल खान, जो भी नाम है इनका। 250 रुपए में अल्ट्रासाउंड देख हो पा रहा रहे हैं कि है, आपने उसको लोग आईफोन ले महंगा रखा बता है। रहे हैं। हाँ, ये 80,000 का मैंने लिया सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड 80,000 का, पर 250 रुपए आपको महंगा लग रहा है। बिल्कुल चोर है ये फैजल खान। तो दोस्तों, इस युवती की बातें सुनकर मैं इनके पति से यही कहना चाहूंगा कि कभी कभी डोमेस्टिक वायलेंस इतना भी बुरा नहीं होता है। करते रहिए। कैमरामैन गोयल के साथ मैं शिवम वाजपेयी, पटना। तो क्या कहना चाहेंगे आप? अरे अब ये इसमें रियल बात क्या है, बोले सच हम? में इसके यहाँ पे 250 से 2500 अल्ट्रासाउंड है। रुपया का अल्ट्रासाउंड 250 रुपया में इनको महंगा लग रहा है। हम तो यही बोलेंगे कि भाई गू खाने वाला इंसान
इंसान गुड़ नहीं हजम कर सकता कभी। और हम ना साफ जानते हैं कि हमारे अस्पताल से इस देश का और इस लोगों का कितना भला हो रहा है, ठीक है? कौन सा भला? कौन से भले की बात कर रहे हैं आप? आपके अच्छे और सस्ते अस्पताल की वजह से हमारे देश का कितना नुकसान हो रहा है, कुछ आइडिया है आपको? सलूचन मार के आई हो क्या जी? क्या बात का नुकसान हो रहा है? मैं बताती हूँ आपको फैजल खान, देश की आबादी कितनी बढ़ गई है, कोई आइडिया है आपको? पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगा? जब गरीब आदमी महंगाई की वजह से अपना इलाज नहीं करा पाएगा तो वो मारा जाएगा। उसकी मौत इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन कंट्रोल। पर आपकी वजह से, फैजल खान, आपके अच्छे और सस्ते अस्पताल की वजह से कोई गरीब मर ही नहीं रहा है, आबादी कंट्रोल हो ही नहीं रही है। क्यों नहीं हो रहा है आबादी कंट्रोल? गरीब मारा क्यों नहीं जा रहा है? शर्म आती है आपको फैजल खान? शर्म आती है आपको? ये वाला माल तो हमको भी पीना है जी। जरा पेडलर का नंबर दीजिए फटाफट। बहुत तगड़ा माल पिए आप, बहुत तगड़ा। एक मिनट, आप कहना क्या चाहते हैं कि डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ यानी कि हम मीडिया वाले चरस गांजा खरीदते हैं सीलमपुर के नाले के पीछे, झुग्गी में रहने वाले पंकज, जिसका नंबर है 99993899, और मेरा नाम लेने पे आपको 500 की पुड़िया 400 में दे देगा। अरे पंकज, खूब खुश रहो बेटा। हेलो, नंबर ऑफ आ रहा है जी। माल बुक के पड़ा होगा, 6 बजे कॉल करना। सेव कर मुझसे से भटकाइए मत फैजल खान। तो मुझे आगे ये बात करनी थी कि कैसे आप ये अपने झूठी महानता के झूठे किस्से फैलाते हैं। कौन सा किस्सा जी? यही कि आपको अपनी कोचिंग छोड़ने के 107 करोड़ का ऑफर मिला था और वो ऑफर आपने ठुकरा दिया। कितना फेंकेंगे आप फैजल खान? कोई 107 करोड़ ठुकराता है भला? पहली बार आप एकदम कड़क और सच न्यूज बोली हैं। देखिए, ऑफर तो हमको आया था 107 करोड़ रुपया का और वो हम ठुकराए भी। लेकिन आप हमारे जीवन में पहले आते ना तो हम ये ऑफर नहीं ठुकराते। क्यों? अरे क्योंकि जब आप आई ना हमारे जीवन में तब हमको मालूम पड़ा कि इंसान अपना ईमान भी बेच सकता है, उसका एक कीमत होता है। क्या है कि हमने इस स्किल्स पे काम ही नहीं कर पाए क्योंकि आप पहले आई नहीं ना। हम बहुत नाराज हैं, आप आते तो हम स्किल पे काम कर लेते। तो आपको लगता है कि मीडिया बिकाऊ है? नींद आ जाती है हमारे से झूठ फैलाते हुए फैजल खान? ये देख के तो लग रहा है जी है? अरे आप मीडिया वालों का तो ऐसा हाल है कि पैसा मिलने पर ना आप कैंसर जैसी बीमारी का भी फायदा बताते हैं। क्या बातें करते हैं आप? क्या हम आपको इतने नीच, इतने बिकाऊ लगते हैं कि हम पैसों के लिए आपको कैंसर का फायदा? बड़ी खबर आ गई है दोस्तों कि कैंसर के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि पहला फायदा, कीमोथेरेपी के बाद आप टकले हो जाएंगे, जिससे आपका तेल, शैम्पू, कंडीशनर के पैसे बच जाएंगे। और ऐसी महंगाई के जमाने में भला ऐसी बचत कौन नहीं चाहेगा? ब्रेकिंग न्यूज बना दी आप। एकदम बकलोल हो जी। एक काम करो, ये पैसा भी रख लो और बिक जाओ। रखो ना जी, अरे लो ना, रखो, बिस्कुट खाना। बच्चे बताए ना, ले बिस्कुट खाना। फैजल खान, आप इसलिए ऐसे बात कर रहे हैं बिकॉज यू हैव नो आइडिया कि मीडिया वालों की क्या वैल्यू है इस सोसाइटी में। अरे बाप रे, वैल्यू का बात कर दिया आप। अब वैल्यू से हमको याद आया कि मीडिया का वैल्यू तो आजकल एकदम रुपया की तरह हो गया है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। मूर्ख जाहिलियत की भी हद होती है। आप खुद को शिक्षक कहते हैं और आपको इतना भी नहीं पता कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। बिल्कुल नहीं, हम किसी के जीवन में इतना बुरा तो नहीं किए हैं कि हमको ऐसा जीव जंतु के सामने बैठना पड़ रहा है। एकदम ही नहीं गिर रहा है, डॉलर बढ़ सपना रहा है, है। ये सपना है। हम सपना में बैठे हैं, अभी हमको पता लगा ये सपना है। पहले सही नहीं बताइए, हम सपना में बैठे हैं। कुछ साल पहले। बस बस बस, बंद करो ये ड्रामा, बंद करो। ये ड्रामा है, ये ड्रामा है। ये आप लोगों को देश का दुर्गति नहीं दिखता है क्या? आंख मीच के पोसम पा खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं। क्या मूर्ख हैं क्या आप लोग?
चाहिए आपको? इसको अब महंगाई कहते हैं? पाकिस्तान से तो बहुत कम महंगाई है। अरे बेरोजगारी का क्या? पाकिस्तान में देखी है बेरोजगारी, उससे तो कमी है। अरे वो पाकिस्तान की शिक्षा लीजिएगा। व्यवस्था का क्या? अरे पाकिस्तान में तो शिक्षा ही नहीं है, हमारे पास तो शिक्षा अपने तो देख ली हमने, गाइस हमने ये वीडियो देख लिया है, हमें बहुत 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 मजा आया देख के। जो चीजें हमें नहीं पता थी खान सर के बारे में वो इस पूर्व झा ने अपनी एक्टिंग के थ्रू सब बता दिया भाई, सब बता दिया और मीडिया का फेस भी दिखा दिया क्या है क्या नहीं है। और रियल में पता है आजकल का मीडिया ना ऐसा ही हो गया। हम मतलब कुछ भी आप कोई भी चैनल न्यूज चैनल लगा लो, ऐसी खबरें दिखाते हैं, एक खबर को पकड़ के घूम के। अब बंदे ने क्या किया यार, बंदे ने अपने सेल्फ डिफेंस में तो गोली चलाई है, और क्या किया है, कोई गलत काम नहीं किया। सही बात है। तो दोस्तों ये था हमारा रिएक्शन, अगर आपको पसंद आए तो हम दोनों के चैनल पे हम ये वीडियो डालने वाले हैं। अपना चैनल बताओ। मेरा चैनल है दीपाली 9365। अब मेरा है सरोज रिएक्शन, दीपू का रिएक्शन नाम से है, ठीक है। अब मेरा सरोज रिएक्शन। ज्यादा बड़ा चैनल नहीं है, मिलेगा नहीं, इसलिए आईडी बता तो गाइज ठीक है, आप हम दोनों के चैनल पे जाके ये वीडियोस देखना, और अगर आपको रिएक्शन पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, और हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय। बाय बाय, राम राम।